हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में मैंने आपका एक टेस्ट लिया था जिसमें आपने काफ़ी सारी मिस्टेक की थी और मैंने बोला था कि मैं इसका सॉल्यूशन जल्दी आपको प्रोवाइड करूँगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला सेंटेंस है, 15 मिनट पहले मेरे पापा ने अपने फ्रेंड को कॉल किया। अब देखिए पास की बात है, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। माई फादर कॉल्ड हिज फ्रेंड 15 मिनट्स एगो, और माफ़ी मांगी एंड अपोलाइज्ड, क्योंकि मेरे पापा की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। बिकॉज माई फादर हैड अ इम्पॉर्टेंट मीटिंग, इसलिए वह अपने फ्रेंड को कॉल पिक नहीं कर सके। दैट्स वाई ही कुडंट पिक अप हिज फ्रेंड कॉल। लेकिन उनका फ्रेंड उन्हें गुड न्यूज़ देना चाहता था, बट हिज फ्रेंड वॉन्टेड टू गिव हिम गुड न्यूज़। कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, मेरे पापा अपने दोस्त के घर जाएंगे। आफ्टर सम टाइम माई फादर विल गो टू हिज फ्रेंड्स हाउस, क्योंकि उन्होंने मेरे पापा को डिनर के लिए इन्वाइट किया हुआ है। अब यहाँ हैज़ थर्ड फॉर्म लगेगा, किया हुआ है। बिकॉज ही हैज़ इन्वाइटेड माई फादर फॉर डिनर। लेकिन मैं अपने पापा के साथ नहीं जाऊँगा, बट आई विल नॉट गो विद माई फादर। मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, माई एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। अराउंड द कॉर्नर यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ आने वाली है। जैसे आपको बोलना हो दिवाली आने वाली है, दिवाली इज़ अराउंड द कॉर्नर। मेरा बर्थडे आने वाला है, माई बर्थडे इज़ अराउंड द कॉर्नर। ओके, इसलिए मैं स्टडी कर रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम स्टडिंग। लेकिन मेरे पापा मेरे भाई से कार ड्राइव करवाएंगे, बट माई फादर विल मेक माई ब्रदर ड्राइव ए कार। मेक समबडी एक्शन जो आपने सीखा था, बट माई फादर विल मेक माई ब्रदर ड्राइव ए कार। तुम हमेशा बिना किसी वजह के, नेक्स्ट है, तुम हमेशा बिना किसी वजह के मेरा मूड स्पॉइल करते हो। यू ऑलवेज स्पॉइल माई मूड फॉर नो रीज़न। इसको आप कई तरीके से बोल सकते हो, यू ऑलवेज स्पॉइल माई मूड विदाउट एनी रीज़न, या फिर आप बोल सकते हो फॉर नो रीज़न, या फिर अननेसेसरली। ठीक है, क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की? वट वॉज द नीड टू गो देयर। मैंने कितनी बार बोला है कि तुम्हें दूसरों के काम में अपनी नाक नहीं घुसनी चाहिए। अब नहीं चाहिए, हम एडवाइस दे रहे हैं तो शुड लगाएंगे। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार बोला है, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू दैट यू शुड नॉट पोक योर नोज इन अदर्स वर्क। पोक नोज होता है किसी के काम में नाक घुसना। ठीक है, क्या तुम दिमाग से पैदल हो? आर यू ऑफ विद माइंड। इसको हम बोलेंगे आर यू ऑफ विद माइंड। तुम्हें कल उससे फाइट नहीं करनी चाहिए थी, यू शुडंट हैव फॉट विद हिम। करनी चाहिए थी, मतलब पास्ट की बात है तो शुड हैव थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यू शुड नॉट हैव फॉट विद हिम। लेकिन मैंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की, बट आई डिडंट कॉमिट एनी मिस्टेक, या फिर आई डिडंट मेक एनी मिस्टेक नोइंगली। जानबूझकर होता है नोइंगली। आई डिडंट कॉमिट एनी मिस्टेक नोइंगली। मैं मजबूर था, आई वॉज हेल्पलेस। उसने मेरे दोस्त को धोखा दिया, ही चीटेड माई फ्रेंड, और उसके सारे पैसे चोरी कर लिए, एंड ही स्टॉल हिज ऑल मनी। इसलिए मुझे अपने दोस्त का साथ देना पड़ेगा, दैट्स वाई आई विल हैव टू स्टैंड बाय माई फ्रेंड। स्टैंड बाय होता है किसी का साथ देना, जैसे आपको बोला कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, आई विल स्टैंड बाय यू। नेक्स्ट है, कल मैं लेट हो गया, येस्टरडे आई गॉट लेट। हो गया, ठीक है, अगर बोला कि लेट था तो आई वॉज लेट, मैं लेट हो गया, आई गॉट लेट। इसलिए सर ने मुझे क्लास में एंटर नहीं करने दिया। अब यहाँ पे लेट वाला टॉपिक यूज़ करना है आपको। सर डिडंट लेट मी एंटर द क्लास। लेकिन मेरी मम्मी को फीवर था, बट माई मदर हैड फीवर, इसलिए मुझे उनको लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ा। दैट्स वाई आई हैड टू टेक हर टू हॉस्पिटल। हैड टू होता है मतलब पास्ट में कोई कंपल्शन, मजबूरी दिखानी हो कि मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। तो यहाँ पे आप बोल रहे हो कि मुझे उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, आई हैड टू टेक हर टू हॉस्पिटल। मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग, क्या सर ने कल नया टॉपिक पढ़ाया? डिड सर टीच अ न्यू टॉपिक येस्टरडे? हाँ, सर ने नया टॉपिक पढ़ाया, यस सर टॉट अ न्यू टॉपिक। लेकिन सर को क्लास बीच में लीव करनी पड़ी, बट सर हैड टू लीव द क्लास इन बिटवीन, क्योंकि उन्हें एक ज़रूरी काम था, बिकॉज ही हैड एन अर्जेंट वर्क, या ही हैड एन इम्पोर्टेंट वर्क। लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बट डोंट यू वरी एट ऑल। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी। ठीक है, मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा, आई वॉन्ट टॉक टू हर एट ऑल। ठीक है, बिल्कुल भी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, डोंट यू वरी एट ऑल। मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, आई विल हेल्प यू। फिलहाल मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। फिलहाल का मतलब होता है एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग आउट फॉर एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग आउट फॉर सम वर्क, किसी काम से, इसलिए तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ेगा। दैट्स वाई यू विल हैव टू वेट फॉर मी। तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? मैं तुम्हें कार से ड्रॉप कर सकता हूँ, कैन आई ड्रॉप यू बाई कार? हाँ, क्यों नहीं, श्योर, व्हाई नॉट। लेकिन मुझे वहाँ 2 घंटे का समय लगेगा, बट इट विल टेक मी 2 आवर्स। जब भी आपको बोल रहा हूँ कि मुझे तैयार होने में 5 मिनट लगेंगे, मुझे खाना बनाने में 10 मिनट लगेंगे मुझे, तो आप बोलोगे इट विल टेक मी 5 मिनट, इट विल टेक मी 10 मिनट्स, इट विल टेक मी 2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं मुझे वहाँ 2 घंटे का समय लगेगा, इट विल टेक मी 2 आवर्स देयर। कोई बात नहीं, नेवर माइंड, मैं मैनेज कर लूँगा, आई विल मैनेज। लास्ट है, कल मैं जल्दी में था, इसलिए बिना हेलमेट पहने मैं बाइक से जिम जा रहा था। येस्टरडे आई वॉज इन हरी, दैट्स वाई आई वॉज गोइंग टू जिम विदाउट वेयरिंग हेलमेट। अचानक एक पुलिसकर्मी ने मेरा रास्ता रोक लिया। सडनली अ पुलिसमैन स्टॉप्ड मी। ठीक है, ऑन द वे, रास्ते में। ठीक है, अ पुलिसमैन स्टॉप्ड मी ऑन द वे, और बोला, एंड ही टोल्ड
अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, शो मी योर ड्राइविंग लाइसेंस, तुम्हारा हेलमेट कहाँ है, वेयर इज़ योर हेलमेट। फिर उसने मेरी बाइक की चाबी निकाल ली, ही टेक आउट होता है निकालना, ही टुक आउट माई बाइक की। मैंने कहा आई सेड मेरे पास हेलमेट है, आई हैव हेलमेट, लेकिन मैं घर पे भूल गया, बट आई फॉरगॉट इट एट होम। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी, मैं लेट हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग लेट, फिलहाल मुझे जाने दो, एज ऑफ नाउ लेट मी गो। लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी, बट ही डिडंट लिसन टू मी, और 1000 रुपये का चालान बना दिया। ही मेड माई चालान ऑफ 1000 रुपीज़। लेकिन उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, बट आई डिडंट हैव मनी एट दैट टाइम, इसलिए मैं पास की शॉप पे गया, दैट्स वाई आई वेंट टू नियर बाई शॉप, और पैसे लिए, आई टुक मनी एंड शॉप वाले को ऑनलाइन पैसे दिए, आई ट्रांसफ़र मनी ऑनलाइन टू शॉपकीपर। मतलब आपके पास कैश नहीं था, आपने शॉप पे जाके शॉपकीपर को ऑनलाइन पैसे दिए और वहाँ से कैश लेके फिर चालान को पे किया, राइट। सो ये थे, आई होप कि आपको क्लियर है। कीप डूइंग प्रैक्टिस एंड हैव अ नाइस डे, एंड यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल, कीप इट अप।